शब, इसके बारे में बताइए, किस तरीके की फ़िल्म है ये? बताइए। शब इज़ अ फिल्म जो ड्रामा है रिलेशनशिप्स के ऊपर, सेट इन दिल्ली। ये कहानी बिगिंस विद दिस यंग बॉय फ्रॉम अ स्मॉल टाउन धनौल्टी। वो दिल्ली में आता है बहुत सारे सपने देके कि बड़ा मॉडल बनना है, उसके बाद एक्टर बनना है, और उसके ज़िंदगी में अलग अलग लोग उसके साथ जुड़ते हैं, और कैसे उन लोगों के सपनों, इसके सपना सब कहीं कभी कभी मिलता है, कभी कभी बिखर जाता है। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, एम्बिशन। ओके, एक लंबे समय के बाद में आप फिर से दोबारा आ रहे हैं, सो एक्साइटेड हैं और नर्वस हैं, क्या है उसके बारे में जानना चाहूँगा? एज अ फिल्म मेकर हमेशा जब भी फिल्म, चाहे 3 साल के बाद हो चाहे 1 साल के बाद हो, उतना एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही रहता है। तो आई एम एक्साइटेड ऑफ कोर्स एंड एट द सेम टाइम नर्वस ऑल्सो। ओके, फ़िल्म में रवीना भी हैं, तो किस तरीके से उनको आपने इस रोल के लिए कन्विंस किया, क्योंकि काफ़ी एक ग्लैमरस अवतार है? रवीना को मैंने जब मिला था फर्स्ट टाइम 17 साल पहले, और एक फ़िल्म का सेट पे दमन में, मैं एडिटर था और सॉन्ग डायरेक्टर था उस फिल्म का। और तभी हम लोग का एक फ्रेंडशिप हो गया था, और उन्होंने कहा था कि तुम खुद क्यों नहीं लिख रहे हो, तुम्हारा इतना अच्छा आइडिया था। तो शब्द मैंने 2000 पे लिखा था, एंड तभी मन में था कि रवीना को कास्ट करना है फिल्म पे। फिल्म बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस डिडंट हैपन देन। तो अभी जब 15 साल बाद व्हेन वी फाइनली स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म, तो उनके पास जब गया, आई डिडंट हैव टू कन्विंस हर। एक तो रवीना इज़ ए वो मेरा दोस्त है, और उसने बोला कि ये जो सपना था तुम्हारा, उसके पहले दिन से मैं इसका हिस्सा हूँ, तो अभी भी इसका हिस्सा बनना चाहूँगा। एंड ऑफ कोर्स शी न्यू, उनको स्क्रिप्ट क्या है, स्टोरी है, मालूम था, एंड शी न्यू दैट इट्स अ पावरफुल रोल, एंड आई थिंक उनको बहुत सही तरीक़ा से फिट होता है रोल। ओके, कास्टिंग के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरीके से, क्योंकि फ़िल्म के अंदर नए नए एक्टर्स भी हैं, और उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये फिल्म का जब हम कास्टिंग कर रहे थे, इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि जो एक किरदार है जो अभी फाइनली आशीष वो किरदार का रोल ही डिड दैट, इज़ आई वांटेड ऐसा एक फेस कि नॉट एवरीबडी नोज हिम ऑलरेडी एज एन एक्टर, क्योंकि उसका इट हैड टू बी ए न्यू कमर, क्योंकि उसका स्ट्रगल का, उसका वो जर्नी का फिल्म है। एंड कन्विंसिंग होने के लिए आई थॉट एक अननोन फेस हो तो वो सही रहेगा। सेकेंडली, नियरली आई थिंक 2 साल लगा कास्टिंग के लिए, बिकॉज वी वर डूइंग ऑडिशनिंग। आशीष का भी एटलीस्ट 10-11 बार हमने ऑडिशन लिया है। द होल आइडिया वॉज दैट फाइनली उसको मिला कि एक तो ओवर द पीरियड ही डेवलप्ड एज एन एक्टर, लेकिन मुझे एक ऐसा फेस चाहिए था जिसमें कुछ इनोसेंस हो, उसमें कुछ समथिंग ऑनेस्ट, एंड आई थिंक आशीष के फेस, चेहरा में ना वो एक थोड़ा मासूम एक इनोसेंस है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन दिस सिटी। सो एंड व्हेन यू सी द फिल्म यू विल रियलाइज हाउ बिलीवेबल इट इज़। ओके, जैसे कि इस तरीके की फ़िल्में पहले भी बन चुकी हैं, चाहे वो पेज थ्री हो या फैशन हो, तो ये उससे कितना अलग मानते हैं आप इस फिल्म को? एक्चुअली पेज थ्री या एक फैशन, आप दोनों फिल्म भी देखेंगे तो पूरा अलग किस्म की फिल्म है। दो दे कुछ कुछ चीज़ें वो कम से कम एक इंडस्ट्री में ये कुछ चीज़ें दिखाई है, गई उस हैं, या पर सिमिलैरिटी है, लेकिन एज फिल्म्स वो दो फिल्म भी पूरा अलग ही था। सिमिलरली एज अ फिल्म मेकर मधुर भंडारकर से आई एम टोटली डिफरेंट इन माई अप्रोच। तो जो डिफरेंस है, ये फिल्म फैशन इंडस्ट्री के बारे नहीं है। एक कैरेक्टर इस पे फैशन इंडस्ट्री का सपना है उसका, लेकिन ये फिल्म है रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में इतना नहीं है, लोगों के बारे है, और वो जिन जिन से इंटरेक्ट करते हैं, और जो कैरेक्टर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल द अदर गर्ल जो अर्पिता चैटर्जी जो ऑपोजिट आशीष है फिल्म पे, वो कॉफ़ी शॉप पे काम करती है, नथिंग टू डू विद द फैशन इंडस्ट्री। चौथा एक जो कैरेक्टर है वो एक फ्रेंच एक्सपैट जो दिल्ली में टीचर है। तो अलग अलग दुनिया के लोग हैं इस फिल्म पे, जो जिनके साथ इनका रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाता है, और उनकी भी सपने हैं।
तो ये फ़िल्म एक किसी इंडस्ट्री के बारे नहीं है, एक शहर के बारे में है। एक शहर में जो अलग-अलग सपने होते हैं, उस सपनों के बारे में है। उसमें फ़ैशन इंडस्ट्री एक हिस्सा है। ओके, काफ़ी टाइम लग गया आपको फिल्म रिलीज़ पे लाने के लिए, जैसे आपने बताया पहले आपने लिखी, फिर उसके बाद में फिर शूटिंग करी, तो इतना वक्त क्यों लगा इसको रिलीज़ ये करने फ़िल्म जब पहले लिखा 17 साल पहले, तब उन दिनों के लिए ये फ़िल्म बहुत बोल्ड था, तो ऑब्वियसली तब नहीं हुआ। एंड हर साल एक फ़िल्म के बाद जब मैं दूसरा फ़िल्म ये आई वुड ट्राई, बट हमेशा सबको लगता है ये तो बहुत बोल्ड है, ये तो बहुत बोल्ड है। तो फाइनली 2015 में हम लोग जब शुरू किया, इट वाज वो हम सोचा बहुत दिन हो गया, अभी टाइम वक्त करेक्ट है, अब क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती है? इज़ मच मोर ओपनिंग अप। हर अलग अलग, मैं जब माय ब्रदर निखिल बनाया था तब भी लोग बोलते थे इट्स अहेड ऑफ इट्स टाइम, तो थोड़ा मेरा हैबिट है अहेड ऑफ इट्स टाइम करने का लिए। सो वी फाइनली डिड इट। एंड ऑल्सो कभी कभी ये लोगों को लगता है कि अच्छा बहुत दिन लगा, लेकिन ये फिल्म में 4 सीज़न है, तो समर है, विंटर है, ऑटम है, रेनी सीज़न, मानसून है। तो 4 बार हम दिल्ली में एक साल के फुल 1 होल ईयर वी वर शूटिंग, so that also took a lot of time. And then because हम लोग पोस्ट पे भी we wanted to spend a lot of time कि each season का अलग एक texture हो, color हो, so इस फिल्म पे we spend a lot of time on post ओके, production तो also. सीज़न एंड लोकेशंस आपने मोस्टली सारे जो लिए वो रियल लिए? Yeah, only real, एक भी शॉट नहीं है कोई सेट पे। ओके, एंड इसके जैसे कि हमने देखा कि आपकी फिल्में ज़्यादातर फिल्म फेस्टिवल में आप दिखाते हैं, चाहे वो चौरंगा हो या और भी हो, तो इसके लिए भी आप कुछ ऐसा अवार्ड या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली जब फिल्म बनाता हूँ तब कभी अवार्ड सोच कर नहीं। माय ब्रदर निखिल भी जब बनाया था, एक्चुअली हम रिलीज़ कर दिया, उसके बाद उनका जर्नी शुरू हुआ कि 50-60 फेस्टिवल पे गए, अवार्ड्स मिला। सिमिलरली शब को अभी तक मैंने किसी फेस्टिवल पे भेजा नहीं। एक तो है कि बहुत सारा फेस्टिवल जा चुका हूँ और मुझे कंसंट्रेट करना था। फॉर मी शब मेरा जितने भी फिल्म्स है सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम है, तो फेस्टिवल पे आई मीन वी डिड, अभी तो न्यूयॉर्क पे गया था फेस्टिवल पे ऑलरेडी, बट मेरा फोकस उतना उस पे नहीं है। मेरा फोकस है यहाँ का रिलीज़ पे, कैसे हाउ द ऑडियंस इज़ एक्सेप्टिंग दैट। ओके, कब रिलीज़ हो रही है फिल्म? 30 जून। ओके, और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते? मुझे लगता है कि इस फिल्म पे व्हाट इज़ स्पेशल एंड व्हाट पीपल कैन रिलेट टू इज़ ये कोई इसमें जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ही आर पीपल दैट आप और मैं जिनसे मिला हूँ, रिलेटेबल। हर किसी का कहानी कहीं ना कहीं से जुड़ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।